23 अक्टूबर 2020। अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता होगा जब यूपी के बलिया से एक तस्वीर आई थी। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें खुले खेत में दो पक्षों के बीच लाठी डंडों और असलहों से भीषण मारपीट हो रही थी और आखिर में एक शख्स की गोली से एक दूसरे शख्स की मौत हो जाती है। कुछ इसी तरह का नज़ारा अगर कुछ दिनों में पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच देखने को मिले तो किसी को अचरज नहीं होना चाहिए। पिछले साल राजस्थानी में हुए इसके ट्रेलर को पूरा देश देख चुका है, जब सीबीआई के हेडक्वार्टर को केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों से घिरवा लिया गया था और तत्कालीन सीबीआई चीफ को जबरन छुट्टी पर जाने के लिए मजबूर कर दिया गया था। अब उसी सीबीआई को महाराष्ट्र सरकार की पुलिस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी एक शख्स को बचाने के लिए जिसके खिलाफ छेड़छाड़ करके अपने चैनल की टीआरपी को बढ़ाने का आरोप लग रहा है। जबकि इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा की जा रही जांच एक लेवल तक आगे बढ़ चुकी है और रिपब्लिक टीवी के हेड अर्णब गोस्वामी के सिर पर वाकई गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दरअसल अर्णब ने अपने बचाव के लिए अब तक सारी कोशिशें कर डाली हैं। सबसे पहले वे सुप्रीम कोर्ट गए, जहां इससे पहले पालघर समेत दूसरे मामलों में उनको राहत मिल चुकी है, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने उन पर मेहरबानी नहीं दिखाई और उनसे कह दिया कि मुंबई स्थित आपके दफ्तर से चंद कदम की ही दूरी पर बॉम्बे हाई कोर्ट है, लिहाजा आप वहीं जाएं। मुंबई से दिल्ली आने की आपको भला क्या जरूरत है। उसके बाद अर्णब ने गिरफ्तारी पर रोक और अग्रिम जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। इधर टीआरपी घोटाले में जांच जहां तक पहुंच गई है, उसमें किसी भी वक्त महाराष्ट्र पुलिस अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी कर सकती है। इस मामले में पहले ही अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अर्णब के चैनल से जुड़े कुछ बड़े लोगों से पुलिस पूछताछ भी कर चुकी है। पूछताछ का अगला नंबर अर्णब गोस्वामी का है। माना जा रहा है कि पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी और फिर उन्हें वहीं पर गिरफ्तार कर लेगी। लिहाजा अर्णब के सामने आई इस मुसीबत से बचने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। ऐसे में अर्णब, जिन्होंने पत्रकारिता को चौराहे की पान की दुकान में तब्दील कर देने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है और जिसके लिए उन्होंने ये सारे धत कर्म किए हैं, उन्हें बचाने की जिम्मेदारी अब उसकी थी। लिहाजा केंद्र सक्रिय हो गया। देखते ही देखते लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक एफआईआर दर्ज हो गई। रिपोर्ट अज्ञात लोगों के खिलाफ टीवी में टीआरपी से छेड़छाड़ करने के आरोप में दर्ज हुई और दर्ज कराने वाला शख्स किसी मीडिया से जुड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी चलाता है। और अभी एफआईआर दर्ज भी नहीं हुई थी कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति दे दी। न तो किसी ने इसकी मांग की थी और न ही कोई इसमें सीधे शरीक था। लिहाजा ये काम कौन किसके इशारे पर कर रहा था, सब कुछ एक रहस्य की तरह था जिसका सिर्फ कयास लगाया जा सकता है। लेकिन ये इतना भी कठिन नहीं है कि उसे जाना ना जा सके। और अभी सूबे से संस्तुति आई नहीं थी कि सीबीआई ने उस पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली। वो सीबीआई जिसकी एक दौर में साख हुआ करती थी और उसके किसी मामले को लेने का मतलब हुआ करता था कि वो हंस के माफिक दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी, लेकिन आज उसे एक सरकार अपने इशारे पर नचा रही है और वो बगैर कोई ना नुकुर किए नाच भी रही है। ये सारा खेल केंद्र ने अर्णब गोस्वामी को बचाने के लिए किया था, जिसका लक्ष्य मामले को सीबीआई को सौंपकर उसे महाराष्ट्र पुलिस के हाथ से छीन लेना था। लेकिन महाराष्ट्र सरकार और उसके मुखिया उद्धव ठाकरे और भारतीय राजनीति के कद्दावर नेता शरद पवार तो भांग खाए हुए नहीं हैं कि उन्हें होश ही न हो या फिर जो कुछ हो रहा है उसे देख ही न पा रहे हैं। लिहाजा उन्होंने तत्काल कदम उठाते हुए बुधवार रात से पहले सीबीआई को अपने राज्य में दी गई जांच की अधिकार की अनुमति को उन्होंने वापस ले लिया
और महाराष्ट्र कोई पहला राज्य ऐसा नहीं है जिसने कि सीबीआई को भगाया है। इसके पहले कई राज्य सीबीआई के रवैये को देखते हुए ऐसा कर चुके हैं। ऐसा हो जाने के बाद सीबीआई के लिए इस मामले को हाथ में लेना मुश्किल हो जाएगा जब तक कि कोर्ट उसके लिए कोई आदेश न दे। इस तरह से केंद्र की इस मामले में की गई सारी कवायदों पर पानी फिर गया और वो बैठी की बैठी रह गई। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब केंद्र ने ऐसा किया हो। इसके पहले जैसा कि अभी बताया था कि सीबीआई चीफ को जबरन छुट्टी भेजने के मामले में आधी रात को हेडक्वार्टर घेरा गया था और उससे भी पहले शारदा चिटफंड मामले में पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को बगैर विश्वास में लिए सीबीआई उसके एक पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तार करने पहुंच गई थी, जिसमें सीबीआई और बंगाल की पुलिस बिल्कुल आमने सामने खड़ी हो गई थी और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर मामला ठीक हुआ था। दरअसल ये केवल पुलिस फोर्स या फिर कुछ संस्थाओं तक ही सीमित नहीं है। केंद्र के दूसरे के अधिकारों पर अतिक्रमण या फिर तानाशाही का रवैया तमाम दूसरे क्षेत्रों और संस्थाओं में भी बेहद नंगे रूप में दिख रहा है। हाल में कृषि से संबंधित संसद में पारित 3 बिलों के साथ भी यही हुआ। अव्वल तो कृषि राज्यों का मामला है और उससे संबंधित कोई भी कानून उनकी असेंबलियों में बनने चाहिए, लेकिन वहां बनने की बात तो दूर, केंद्र ने जब उस पर कानून बनाना शुरू किया तो उसने न राज्य सरकारों से पूछना जरूरी समझा और न ही किसी किसान संगठन से उस पर राय लेना उसे जरूरी लगा। सब कुछ अपने मनमाने तरीके से पास करवाया और पूरे देश पर थोप दिया, जिसका नतीजा ये है कि विधानसभाएं अब उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रही हैं और उसको खारिज कर रही हैं। इसके साथ ही संविधान के मुताबिक उस पर अपना कानून भी बना रही हैं। पंजाब कर चुका है और राजस्थान करने की तैयारी में है और किसान हैं कि इसके खिलाफ सड़कों पर है। अगर किसी को लगता है कि ये सब कुछ बेमकसद है और इत्तफाकन हो जा रहा है तो उसे फिर से अपने मत पर विचार करने की जरूरत है। दरअसल ये सब कुछ संघ की बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसमें वो इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करके उसे पुरानी वर्ण व्यवस्था के आधार पर चलाना चाहता है। और ये तभी संभव है जबकि संवैधानिक आधार पर खड़ी सारी संस्थाएं अपना वजूद खो दें और बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाएं। और ये काम तभी पूरा हो सकता है जब उनकी साख को खत्म करने के साथ ही उन्हें आपस में लड़ा दिया जाए। और इसी कड़ी में देश की जनता का संविधान, संसद और उसकी सारी संस्थाओं से भरोसा उठ जाए और इस तरह से वे एक प्रक्रिया में अप्रासंगिक हो जाएंगी, जिसके बाद सामाजिक स्तर पर वर्ण व्यवस्था के तहत पूरा समाज और देश चलने लगेगा। संघ की कोशिश इन्हीं मंसूबों को लागू करने की है। ये उसका लक्ष्य है और इसी के साथ संघ की भूमिका पूरी हो जाएगी। लिहाजा एक लाइन में कहा जाए तो संघ ने इस देश से लोकतंत्र को खत्म करने का संकल्प लिया हुआ है। वो संविधान में दिए गए एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार को नहीं मानता है, क्योंकि उसका मानना है कि लोग बराबर नहीं होते हैं और जातीय आधार पर देश में किया गया विभाजन ही सर्वश्रेष्ठ है। लिहाजा वो एक बार फिर उसे ही वापस लाने के लिए तत्पर है।